आज हम लोग विस्तास का क्लास 12 विस्तास का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको जैक फिने द्वारा लिखा गया है। ये जो थर्ड लेवल है, ये एक चैप्टर है। चार्ली नाम से एक कैरेक्टर है जो कि टाइम ट्रैवल करता है। और ये चैप्टर जो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो न्यूयॉर्क का एक स्टेशन है, उसके तीसरे मंजिल के बारे में है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे ये जो चार्ली है वो टाइम ट्रैवल करता है, और कैसे ये तीसरे मंजिल जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, उसका जो थर्ड लेवल है, उसको कैसे ये ढूंढता है। चैप्टर की शुरुआत होती है, इन न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ टू फ्लोर। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो स्टेशन है उसके 2 फ्लोर हैं। हाउएवर चार्ली, अ 31 ईयर्स ओल्ड सिटी रेसिडेंट, यानी कि एक शहरी निवासी था, जो कि सेड देयर इज़ अ थर्ड फ्लोर, जो कि कहता था कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में तीसरी मंजिल भी है। फर्दर मोर ही क्लेम्स दैट ही हैज़ बीन देयर। उनका दावा था, मतलब उसका ये दावा था कि वो वहाँ रहे हैं, मतलब वो वहाँ रह चुका है। टू डिस्कस दिस इशू, इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक अपने जो है साइकोलॉजिस्ट, एक फ्रेंड था उसका, उसके पास जाता है। ही कॉल्ड इट फुलफिलमेंट ऑफ द वॉकिंग ड्रीम्स, यानी वो उसको चलने सपने की इच्छा पूर्ति कहते हैं। और चार्ली के जो साइकोलॉजिस्ट जो दोस्त हैं, वो उसको यह कहकर समझाते हैं कि आज की जो दुनिया है, आधुनिक जो दुनिया है, भय, असुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी हुई है। दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, यानी भय से, इनसिक्योरिटी से, वार से और वरी से भरी हुई है। एवरी वन वॉन्ट टू स्केप टू अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज, वास्तविकता में अस्थाई शरण से बचना चाहता है, यानी जितने भी लोग हैं वो इस सब चीज़ से रिफ्यूज़ करना चाहते हैं रियलिटी में। फॉर हिम हॉबीज़ लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प आर अ साइन ऑफ दिस स्केप। तो उनका ये हॉबी है, यानी स्टैम्प्स को कलेक्ट करके इस जो दुनिया है, जो इनसिक्योरिटी की है, वॉर की है, वरी सी है, उससे स्केप करना उन लोग का कलेक्शन है, स्टैम्प कलेक्शन। सेंट्रल स्टेशन इज समटाइम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। कभी कभी उसको जो है, मेज मतलब होता है भूल भुलैया। सेंट्रल स्टेशन जो था वो चार्ली को कभी कभी भूल भुलैया जैसा लगता था। व्हेन ही वाज ऑन द सबवे बिफोर, मतलब पहले जब वो मेट्रो लेते समय एक दो बार वहाँ पे रास्ता भी वो भूल चुका था। ही गॉट लॉस्ट सेवरल टाइम्स। वंस ही वॉकड इनटू द लॉबी ऑफ द रूसेवल्ट होटल। एक बार जब वो रूसेवल्ट होटल के लॉबी में चल रहा था, वॉक कर रहा था। एंड अदर टाइम ही अपीयर्ड इन एन ऑफिस बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स अवे, यानी जबकि दूसरी बार, जैसे पहले जो था, एक बार जब वो वॉक कर रहा था लॉबी में, तो वो रूसीवल्ट होटल के लॉबी में वॉक कर रहा था। और एंड अनदर टाइम, और दूसरे समय, दूसरी तरफ वो जो है एक ऑफिस बिल्डिंग में जो कि 3 ब्लॉक्स अवे था, उसमें अपीयर हो जाता है, यानी वहाँ पे वो पहुँच जाता है। However, this time he lost his way and something unique happened. और इस बार वो फिर से अपना रास्ता क्या करता है, भुला जाता है, और उसके उस साथ कुछ अजीब, मतलब अनोखा चीज़ होता है। अनोखा चीज़ क्या होता है? चार्ली विजिट द थर्ड फ्लोर, यानी वो जो सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड फ्लोर था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहाँ पे चार्ली पहुँच जाता है। एकदम वो साइलेंट एक कॉरिडोर था। चार्ली कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, चार्ली जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, बाएं मुड़ता है, और नीचे जो है तब तक जाता रहता है जब तक कि एक स्टेशन, जिसमें एक पुरानी बिल्डिंग थी जो कि पहले के जो 2 फ्लोर थे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से, उससे एकदम अलग होती है। कपल विथ स्मॉल ओल्ड रूम्स, देयर आर फ्यूअर टिकट ऑफिसेज एंड ट्रेन डोर्स, यानी वहाँ पे कुछ ट्रेन डोर्स थे, कुछ टिकट ऑफिसेज थे, एक पुराना सा कमरा था, अ वुडन इंफॉर्मेशन डेस्क था, स्विंगिंग ओपन फ्लेम गैस लैम्प्स एंड ब्रास स्पिटॉन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। ऑल ऑफ दिस रिमाइंड यू ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब एक 19th सेंचुरी से रिलेटेड, कि एक ओपन फ्लेम गैस लैम्प है, एक ब्रास स्पिटॉन्स है, यानी जो 19th सेंचुरी में जो जो चीज़ें होती थी एक रेलवे स्टेशन पे, उस समय का रिमाइंडर जो है उसके मन में आ रहा था। ऑल्सो सी पीपल इन ओल्ड फैशन क्लॉथिंग, यानी पुराने ज़माने के जो कपड़े में लोग घूमते रहते थे। व्हेन ही नोटिस द डेट इन द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, ही सॉ जून 11, 1894। जब उसने अखबार, यानी जो द वर्ल्ड करके जो न्यूज़पेपर था, उसमें तारीख देखी, तो उसने देखा कि वो 11 जून 1894 को देखा। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, यानी व्हेन यू ट्राई टू बाई 2 टिकट्स यू रियलाइज दैट यू नीड द ओल्ड करेंसी। जब तुमको, जैसे अभी जो टिकट तुम अगर कहीं ट्रेन स्टेशन से खरीदोगे तो उसके लिए आज का करेंसी चाहिए, लेकिन उस समय जब ट्रेन स्टेशन से टिकट खरीदोगे तो उस समय का करेंसी चाहिए होगा। ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू द गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ लुइसा। अपनी वाइफ लुइसा के साथ वो हमेशा जो है गैलेसबर्ग जाना चाहता था। इन हिज माइंड इट इज़ स्टिल अ वंडरफुल सिटी विथ ओल्ड वुडन हाउसेज, यूज मिडोज एंड यूज ट्रीज। उसके माइंड में जो गैलेसबर्ग था वो एक पुरानी ओल्ड वुड वंडरफुल सिटी था, जहाँ पे पुराने लकड़ी के घर थे, बहुत, है ना,
पुराने लकड़ी के बड़े बड़े घर थे, विशाल का लॉन था, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे वहाँ पे, ज़बरदस्त पेड़ थे. This place has beautiful and long summer sunsets and people have time. So at lunch the next day he exchanged 300 yuan for about 200 old coins. मतलब इस जगह में सुखद और लंबी गर्मी की शाम होती है और जहाँ लोग के पास पर्याप्त समय होता है. मतलब अगले दिन खाना खाने के बाद वो पुरानी मुद्रा के लिए $300 जो है दे देता है ताकि वो पुरानी मुद्रा ले सके और वो पुराना जो टिकट है उसको परचेज कर सके. In addition, the amount does not bother him because he believes everything will be cheaper. लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जैसे वो खरीद तो लेता है कॉइन्स पुराने, लेकिन बाद में जाके उसको तीसरी जो मंजिल है यानी जो थर्ड फ्लोर है वो फिर उसको नहीं मिलता है. थर्ड फ्लोर उसको फिर वहाँ पे नहीं मिलता, मतलब हॉल वे उसको नहीं मिलता, वहाँ जाने का रास्ता उसको नहीं दिखता है. When his wife found out about this, जब उसकी वाइफ को इसके बारे में पता चलता है, शी आस्क्ड हिम टू स्टॉप लुकिंग, वह बोलती है कि अब देखना बंद करो. अनएक्सपेक्टेडली हिज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड एंड हिज वाइफ कंटिन्यूड टू सर्च फॉर. और पता नहीं कैसे उसका जो सैम वेनियर यानी उसका जो फ्रेंड था वो भी वहाँ पे अपीयर यानी वो भी वहाँ पे दिखना बंद हो जाता है, वहाँ पे दिखाई नहीं देता है और उसकी वाइफ जो है उसको ढूंढने के लिए चली जाती है वीकेंड पे. ऑल्सो सैम इज़ द पर्सन चार्ली शेयर द गैलेसबर्ग आइडिया विद. सैम वही आदमी था जिसके साथ चार्ली ने गैलेसबर्ग का जो आइडिया था वो शेयर किया था. चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. चार्ली ने ये जो स्टैम्प्स कलेक्शन का जो ये हॉबी था ये अपने ग्रैंडफादर से इनहेरिट किया था, मतलब उसके ग्रैंडफादर भी उस समय में स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करते थे. वन डे वाइल गोइंग थ्रू द स्टैम्प कलेक्शन, जब एक बार वो स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था, चार्ली फाउंड अ लेटर दैट वाज नॉट देयर बिफोर. मतलब चार्ली ने एक पत्र पाया जो कि वहाँ पहले नहीं था. ऑल्सो इट हैड अ फोटो ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड प्रिंटेड ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प्स. यानी 6 सेंट स्टैम्प पे एक प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनकी फ़ोटो जो है वो प्रिंटेड थी जो कि फेडेड हो चुकी थी. मतलब पुराना हो जाता है ना फ़ोटो, थोड़ा सा पुराने ज़माने का उस तरह का हो गया था. ऑल्सो द एनवेलप रीड जुलाई 1894, और उस एनवेलप पे जुलाई 1894 लिखा था फॉर चार्लीज ग्रैंडफादर इन गैलेसबर्ग एंड फॉर चार्ली. मतलब उस यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि वो जो स्टैम्प पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो लगी हुई थी प्लस उसके चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उनके लिए वो लेटर था जिस पे डेट क्या लिखी थी, जुलाई 1894. इन द लेटर सैम टेल चार्ली दैट ही इज़ इन गैलेसबर्ग एंड इनवाइट्स चार्ली एंड लुइसा देयर. उस लेटर में बताया जाता है कि सैम जो है वो गैलेसबर्ग में है और वो चार्ली और उसकी जो वाइफ है लुइसा उसको वहाँ पे इनवाइट करता है. आफ्टर गोइंग टू द स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, जब वो स्टैम्प और कॉइन शॉप जाता है, ही लर्न दैट सैम हैज़ यूज्ड $800 फॉर ओल्ड बिल्स टू स्टार्ट बिजनेस इन गैलेसबर्ग, प्लस सैम इज़ चार्लीज श्रिंक. स्टैम्प और उस सिक्के की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है, यानी वो जो स्टैम्प है और जो कॉइन शॉप है वहाँ पे जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि सैम ने $800 खर्च किया है पुराने बिल के लिए, $800 का. इसके अलावा सैम कोई और नहीं बल्कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट यानी जो चार्ली का जो साइकोलॉजिस्ट का जो फ्रेंड था वही उस जो साइकोलॉजिक फ्रेंड था ना चार्ली का, वही सैम था. यही इस चैप्टर में आता है. दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर.